चलिए, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए पंडित राजेश शर्मा जी। जी गुरु जी। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। असमद गुरुभ्यो नमः। असमद परम गुरुभ्यो नमः। असमत सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लंबोदरं परमसुन्दरेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानवेणुरधसुधया पूरयन् गोपुरवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमरम् प्राविशदकेतकीर्तिः। मूकं करोति वाचालं लङ्गुं पङ्गते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। नमामि भक्तवत्सलं कृपालशैलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां सदा मदम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य गुण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणाय करने वाले श्री बालकृष्ण एवं राधा रानी के चरणों में कोटिशा प्रणाम करते हुए जूम ऐप के माध्यम से सभी बंधु भगनी एवं हमारे सदगुरु जिनके चरणों में बैठ करके हम श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन श्रवण कर रहे हैं, बारंबार अपने गुरु जी के चरणों में कोटिशा प्रणाम करते हुए हम आज कथा में प्रवेश करते हैं। आज का मेरा जो वक्तव्य रहेगा वह प्रथम स्कंद पे जहां तक मेरी जो वाणी है और अपनी मति के अनुसार मैं आज वक्तव्य करता हूं। वक्तव्य कथा में प्रवेश करने से पहले दो नाम ये जो हैं तारक नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। जो दो मंत्र हैं, हरे कृष्ण हरे राम। तो आप सभी मेरे साथ भगवान का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हम आप के सभी के हृदय में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आज हम भागवत के जो प्रथम स्कंद की कथा है उसी में प्रवेश करते हैं। तो भागवत, अरे भाई भागवत ही, हम भागवत में प्रवेश कर रहे हैं तो भागवत क्या है? सबसे सर्वप्रथम तो ये है कि भागवत क्या है उसके बारे में हम जाने। इसके पूर्व में भागवत की जो महात्मा की कथा है उसी का जैसे मेरे से बन चुका था तो मैं यहाँ पर वक्तव्य किया था। आज प्रथम दिवस की जो कथा है और प्रथम स्कंद से मैं प्रारंभ करता हूँ। तो भागवत, भागवत क्या है? भागवत इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है वही भागवत है। और भागवत का तो ऐसे कई अर्थ हैं, हमारे शास्त्रों में कई अर्थ हैं, लेकिन हम कुछ यहाँ पर भागवत की जो अर्थ है उसी का हम यहाँ वर्णन करते हैं। और भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है वही भागवत है। और जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है वह भागवत है। भागवत में कितने अक्षर हैं? ऐसे तो 4 अक्षर हैं और हमने सुना है भागवत में 5 अक्षर हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। भागवत और भगवान ये दोनों में ऐसे 5-5 अक्षर हैं। कैसे? तो भ और आ, भ में ही आ का मात्रा है तो भ, फिर अ, भा, उसके बाद ग, उसके बाद व और त। इस प्रकार जो है भागवत में 5 अक्षर। और उसी प्रकार भगवान में भी 5 अक्षर, भ ग व, और व में जो आ का मात्रा है वह अ और न। इस प्रकार 5 अक्षर है तो भागवत ही भगवान है और भगवान ही भागवत है। इसीलिए तो कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधीम शरीरा। और इसी में ही भगवान है। तो भागवत भा भासते सर्व वेदेषु, ग गीयते नारदादि भी, नारद आदि जो ऋषि हैं सदैव गान करते रहते हैं। वह वदंती त्रिषु लोकेशु, जो तीनों लोकों में जिसका गान किया जाए। और त्रंती भव सागर, और जो है भव सागर से हमें तारे, यही भागवत का अर्थ है। और यह भागवत कैसा है? जिसमें सभी देवता प्रकाशित होते हैं, उनको देवता के साथ साथ हमको भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे भव सागर से तारने वाली है उसे भागवत कहते हैं। अब सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतारि च, वंशाय चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। भाई जिसमें सूर्यवंश, चंद्रवंश आदि के जो वर्णन किया जाए वही मनवंतर में होने वाले भगवान के भक्तों का जो वर्णन है, उनके वंशों का वर्णन है।
ऐसे 5 लक्षण से युक्त जो ग्रंथ है उसे पुराण कहते हैं। जो 5 लक्षण से युक्त हैं उसे ही पुराण कहते हैं। लेकिन भागवत में कितने हैं? 10 लक्षण। भागवत में 10 लक्षण होने के कारण इसे महापुराण कहते हैं। भागवत के प्रारंभ में हमने महात्मा की कथा सुनी जो 6 अध्यायों में है। उसमें भक्ति नारद का संवाद, गोकर्ण धुनकारी और आत्मदेव जी की कथा। उसके बाद भागवत सुनने की, श्रवण करने की विधि है। और उसके बाद जो प्रथम स्कंद है उसमें भागवत यहां से प्रारंभ होती है। भागवत का महात्मा इसलिए बताया गया कि यदि हम स्वयं अपने आप बड़ाई करें तो महत्ता उसकी घट जाती है, लेकिन कोई दूसरा हमारे बारे में या किसी अन्य के बारे में बताए तो उसकी महत्ता बढ़ती है। इसीलिए पद्म पुराण में महात्मा को गाया गया। अब प्रथम स्कंद और भागवत में कितने स्कंद हैं? तो 12 स्कंद, 12 भाग हैं। अध्याय 335, पूरा 12 स्कंद में जो अध्याय है वो 335 अध्याय हैं। और क्या है इसमें? तो श्लोक है। तो भाई कितने श्लोक हैं? तो 18,000 श्लोक हैं। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही। यह साक्षात भगवान हरि का स्वरूप है, उनकी शब्दमय मूर्ति है। भगवान ही स्वयं साक्षात इसमें प्रविष्ट हो गए हैं। तो ऐसे जो हैं कथा, आज हम वहां पर बैठ करके श्रवण करने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। तो पहला इसमें जो श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। जिसमें जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। जिसमें जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, ऐसे जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान हैं उसको हम नमस्कार करते हैं। और दूसरा श्लोक क्या है? धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदवरुद्धेत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोज्झित कैतवः, जिसमें कपट रहित। कपट रहित कैसे भाई? तो कपट रहित इसलिए कहा गया है कि कथा, इस जो भागवत की कथा है उसको सब लोग सुन सकते हैं। इसमें किसी का जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, ऐसा इसमें पाबंदी नहीं है। जो सुनना चाहे वे सभी इस कथा के पात्र हैं, सभी श्रवण कर सकते हैं। और कौन? निर्मत्सराराम मत्सरा, जो मत्सर से रहित हैं वे इसके अधिकारी हैं। अब यहां मत्सर कह दिया, तो मत्सर क्या है? तो जो दूसरे के उत्कर्ष को सहन ना कर सके वही मत्सर है। भाई आज हम भागवत पढ़ाई कर रहे हैं, इसी क्षेत्र में ही हम किसी को ये मत्सरा के बारे में बताते हैं। आज हमें उतनी विद्वता या उतने ज्ञान नहीं है, लेकिन हम किसी ज्ञानी पुरुष को देख करके उनसे जलन करें और उनके कथा वक्तव्य आदि में टीका टिप्पणी करें,
वही मत्सर्य की भावना है। तो जो दूसरों की उत्कर्ष को न सके वही मत्सर है। तो ये मत्सर जो है वो इसके भागी नहीं है। और क्या करती है भागवत? तापत्रयोन मूलन। तो 3 प्रकार की ताप है। कौन कौन सी ताप है? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज्य नहीं कहूँ व्याप। जो 3 प्रकार के ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये सभी का जो भागवत है, भागवत श्रवण करने से इसका नाश हो जाता है। ये हमको ताप इनका नहीं मिलता है। तो ऐसे भागवत की कथा आज हम यहाँ बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे प्रीषया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रा समासतः। एक बार जो है शौनक आदि 88,000 ऋषि, यहाँ पर शौनक आदि कहा गया है। तो शौनक आदि क्यों कहा गया? तो जो 88,000 ऋषि थे, एक बार क्या किए, आपस में शौनक जी को आगे करके अपना प्रतिनिधि चुन करके ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु जी, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, अब कलिकाल के कारण जो है पृथ्वी में प्राय जो मनुष्य हैं वो आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अधर्मी हो गए हैं। और जप तप साधन करने के लिए पृथ्वी में कोई ऐसा स्थान बताएं जहां हम यज्ञ, पूजन, हवन आदि और सत्संग कर सके। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया और एक चक्र छोड़ा और कहा कि हे ऋषियों, यह चक्र जो है जहां पर जाकर के गिर जाए वहां पर आप अपना सत्संग, कीर्तन, भजन आदि करें। अब जब चक्र आगे आगे निकला और सभी जो ऋषि हैं शौनक जी को आगे करके, शौनक जी के पीछे पीछे वे सभी 88,000 ऋषि चले चले जा रहे हैं। चक्र भी जा रहा है। जाते जाते एक जगह पर जाकर के वह जो चक्र है वह गिर गया और वहीं पर जो है शौनक आदि ऋषियों ने अपना सत्संग प्रारंभ किया। वह क्षेत्र कौन सा है? नैमिषारण्य। वह नैमिषारण्य तीर्थ कहलाया। अब वहीं पर शौनक आदि ऋषि 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले अनुष्ठान का संकल्प लिया। हम कभी भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे प्रथम संकल्प ही लेते हैं, चाहे जजमान का हो, अपने घर में हो, अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ आदि या जहाँ भागवत की कथा हो, तो सर्वप्रथम संकल्प ही किया जाता है। तो उसी प्रकार 1000